सबसे पहले तो अपने गुरु के चरण स्पर्श और आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, जैसा कि मेरा मेन उद्देश्य एक्यूप्रेशर थेरेपी का है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सरल तरीके से कैसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा सीख जाए और अपने आप को कैसे उसका उपयोग में ला सके। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा सीख करके आप अपने आप को ठीक कर सकें। उसी क्रम में मैंने दोस्तों आप सभी को पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बताया है। वो पार्ट 1 में हमने आपको बताया एक्यूप्रेशर की पहली जो चिकित्सा कह लीजिए या डायग्नोसिस कह लीजिए, वो पार्ट 2 में हमने आपको बताया। अब एक्यूप्रेशर पार्ट 3 में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तुल्यार्था, यानी तुलना करना। तुलना करके हम कैसे एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सभी लोग उसे देख करके तुलना तुरंत शुरू करते हैं कि ये तो मम्मी पे गया है, ये तो पापा पे गया है, या एक ये नानी पे गया है। ये बात कहते हैं एक कल्पना करके या किसी से रिलेशन करके उसकी बात कहते हैं। तो सेम वही प्रोसेसिंग इस एक्यूप्रेशर जगत में है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग तुलना किससे करते हैं? तो सबसे पहले तुलना हम लोग करते हैं दोस्तों ये ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड एक पिंड है और इस पिंड में 5 तत्व की एनर्जी मौजूद है। पार्ट 3 में तुलना की बात जाननी है। तुलना ही एक्यूप्रेशर की विद्या को और आगे के तरफ ले जाएगा। तो तुलना के आधार पे आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपका सर है तो आपके हथेली में कहाँ है, आपका स्टमक यानी पेट का एरिया, एब्डोमेन की एरिया है तो वो आपके हथेली में कहाँ है, आपका चेस्ट का एरिया है जहाँ, वो हथेली में कहाँ है। उसी प्रकार आपके हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक है, यानी आपकी पूरी जो शरीर की स्थिति है वो आपके हथेली में कहाँ है। इसे आपको जानना होगा और देखना होगा। जिस दिन आप वो पूरी तुलना अपनी हथेली में करना जान गए या देख लिया तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप सर दबाने का प्रयास करते हैं, यानी सर पे प्रेशर देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों वो रास्ता तो एक्यूप्रेशर वो भी है। तो आप सर को दबाने का प्रयास करते हैं जिससे सर में दर्द आपको हल्का हो जाता है। तो आप अगर किसी दूसरे की मदद करना चाहेंगे तो सर आपको दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर नहीं दबा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो बात ये आती है कि अगर सर नहीं दबा सकते तो आपके हाथों में वो सर कहाँ पे है जहाँ दबा सकते हैं, जिससे आप आराम किसी को दे सकते हैं। अपना अगर स्वयं करना है तो स्वयं तो आप अपना सर दबा लेंगे, प्लस अगर छोटा स्थान देखेंगे हाथों में कहाँ दबा के वहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर और विशेष आप करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी जो अगली क्लासेज होंगी उसमें विशेष होगा किस कारण से सर दर्द आ रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजह है, उस वजह से आप चिकित्सा उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं वो आपको आसानी से लेमैन की तरह आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं और दूसरों को भी मदद पहुंचा सकते हैं शरीर की तुलना हथेली पे करने के बाद। तो दोस्तों वो इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप की हथेली पूरे शरीर से कैसे तुलना की जा सकती है। तो दोस्तों आप देखिए आपके चेहरे पे इतना दूर, जो लोग ड्राइंग के बारे में जानते हैं यानी ड्राइंग करना जानते होंगे
वो लोग बखूबी इसका नकल कर लेंगे शरीर के अपने हथेली में। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपके चेहरे पे सबसे उठा हुआ भाग कौन सा है। तो आप देख के बता सकते हैं कि आपकी नाक सबसे उठी हुई भाग है। तो आप अपने हथेली को, अंगूठे को देखिए आप ऐसे, तो आपको बीच में जो चक्र बना होता है वहाँ पे उठा हुआ भाग दिखेगा दोस्तों। वो क्यों उठा है, वो ये बता रहा है दोस्तों कि वो आपकी नाक, यानी ये नाक आपकी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपकी ये नाक मिल गई दोस्तों। अब नाक मिल गई, उसके बाद जस्ट उसी के बगल में आपको दोस्तों आपको दिखेगा दोनों आंखें। तो हमने आपकी दोनों आंखें ये आपको नकल पे करके बना दी, देखिए। तो ये दोनों आंखें आपको दिख गई दोस्तों। और उसके बाद नाक के नीचे आपका माउथ दिख रहा है और ये आपकी ठुड्डी, यानी ठुड्डी का एरिया जो है, आपकी जो लाइन है दोस्तों, ये ठुड्डी हो गई और उसके ऊपर आपका माउथ, ये आपका दोस्तों माउथ। इस क्रम में आप जो तुलना किया आपने अपने नाक का, आँख का और माउथ का, फिर आपके बगल में आपको आता है ये दो कान दोस्तों। तो दोनों कान आपके आँख के जस्ट नीचे, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो ये आँख दिख रहा है, उसके नीचे आपका कान। तो उसके नीचे आपका ये कान का एरिया, दोनों साइड यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों आपके कान आपको दिख गए। ठीक है दोस्तों। अब ऊपर का हिस्सा आपका बचा, आपका सर का भाग। ये मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रहा हूँ, आप देखें, ये आपके सर का भाग। यानी अब आपके सर में दर्द हो, कान में दर्द हो, आँख में दर्द हो, माउथ में दर्द हो, तो अब आप इसके सहारे अपनी चिकित्सा या इसका इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपके गर्दन का एरिया। तो ये लाइन के नीचे ये पूरा हिस्सा आपका, ये जो मैंने आउटलाइन किया है, ये आपके सामने का गर्दन, और जस्ट इसी के पीछे आप चले जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके पीछे के गर्दन की एरिया, यहाँ पे आपको कह सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल के जो एरिया है वो आपके ये लाइन पीछे आपको दिखा रहा है। ये अच्छे तरीके देखिए दोस्तों। और ये आगे का आपके गले का एरिया, यानी इतने भाग की अगर आपने तुलना कर ली तो आप गले से ऊपर कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे चिकित्सा कर सकते हैं। चिकित्सा करने का दोस्तों फार्मूला जो तरीका है वो होता है, एक तो होता है दबाव यानी प्रेशर दे करके चिकित्सा करना। दूसरा होता है अगर हम उस पर सीट यानी मेथी के दाने अगर लगा दें, चने के दाने लगाते हैं, काली मिर्च की दाने लगाते हैं, बहुत से आपके घर में अनाज के सीट पड़े हैं जो छोटे हैं, जैसे एरिया वैसा सीट लगा करके हम लोग उस पर टेपिंग प्लस वो पेपर टेप होता है दोस्तों इस तरीके का, ये आप देख सकते हैं। इस टेप से हम वहाँ पे दाने या कुछ चिपका देंगे ताकि कुछ समय तक उस पर प्रेशर होता रहे, जिससे आपको आराम मिलता रहे। उसको हम लोग सीड थेरेपी कहते हैं। उसी पे हम लोग कलर अगर लगा देते हैं, कलर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। कलर हम लगा देते हैं तो वो हो जाता है कलर थेरेपी। उसी पे दोस्तों अगर हम निडल की बात करें, जिसे हम एक्यूपंक्चर विद्या कहते हैं, अगर हम उस पर निडल लगाते हैं तो वो एक्यूपंक्चर चिकित्सा कहलाती है। तो सबसे आसान और सबसे सुरक्षित अगर थेरेपी है तो दोस्तों एक्यूप्रेशर थेरेपी, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, ये अमूमन प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने आज आपको बताया तुलना करना, कि आपकी शरीर की तुलना आपके हथेली पे करना है। तो आपको गर्दन तक के एरिया आपको दोस्तों पता चला।
इतना जान करके आप इस पे पूरी चिकित्सा अपनी गर्दन से ऊपर की कर सकते हैं। अब जब गर्दन की बात आ गई दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आपके चेस्ट और आपके एब्डोमेन के एरिया। आपने देखा होगा सर आपके हथेली में दोस्तों कि आपका ये एरिया उसके नीचे आ जाए गर्दन का, तो ये एरिया आपका उठा हुआ दिखेगा, यानी आपके दोनों लंग्स। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से आप इसको जब बांट देंगे, दो भाग में कर देंगे, तो ये एरिया आपके चेस्ट के, जैसे आप हमारे इसमें देख सकते हैं, ये अगर हम इसको यहाँ पे अंगूठे को काट के लगा दें तो फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। यानी कुल मिला के दोस्तों आपके इस डायफ्राम से गर्दन के ऊपर के चेस्ट के एरिया और नीचे यानी उंगलियों के साइड में जाएंगे, उंगलियों में इधर नीचे के तरफ, तो ये सारी एरिया आपके चेस्ट के नीचे के सारे एरिया होंगे। और चूंकि आपके जो जेनेटिक्स ऑर्गन यानी दोनों पैर के बीच में जो जेनेटिक्स ऑर्गन है, तो आपके इस दो पैर, ये दोनों आपके दोस्तों पैर हैं और इसके बीच में आपके जेनेटिक्स ऑर्गन के तुलना की जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एरिया आपके जेनेटिक्स ऑर्गन के होंगे और ये दो आपके पैर और ये आपके हाथ। आप दोस्तों तुलना की बात चल रही है तो आप अपनी उंगलियों में देखिए 3 जॉइंट मिलेंगे, यानी 3 जगह से आपकी उंगलियां फोल्ड होंगी, लेकिन आपके अंगूठे में सिर्फ एक जगह फोल्ड होगा और एक जगह यानी 2। आपके यहाँ भी आप ज़्यादा नहीं मोड़ सकते, ये आप गर्दन हल्का पीछा ले जाएंगे, आपके अंगूठे भी ऐसे पीछे जाएंगे, आगे पूरा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। इसी क्रम में देखें कि आपके हथेली में एक यहाँ पे मुड़ रहा है और एक यहाँ से मुड़ रहा है और एक यहाँ से मुड़ रहा है, यानी 3 जगह आपके ये हाथ मुड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी उंगली, जैसा कि मैंने कहा, आप ऐसे दर्शाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका हाथ है, ये भी 3 जगह से मुड़ रहा है, यानी आपका यहाँ ये वाला एरिया मुड़ रहा है, फिर ये वाला एरिया मुड़ रहा है, फिर ये वाला एरिया मुड़ रहा है। आप अपने हथेली को दोस्तों आगे की तरफ पूरा मोड़ सकते हैं, इसी प्रकार उंगली भी आप अपने आगे की तरफ पूरा मोड़ लेंगे। पीछे बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे, इस उंगली को भी पीछे आप फोल्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, चूँकि यहाँ से आप फोल्ड पीछे करना चाहे नहीं कर पाएंगे, यहाँ से फोल्ड करना चाहे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं। उसी क्रम में देखिए आपकी उंगली भी यहाँ से फोल्ड थोड़ी सी पीछे हो सकती है, बस यहाँ से आप फोल्ड नहीं कर सकते। देखिए फोल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या तुलना हो रही है कि मेरा हाथ मेरा ये है, ये वाली उंगली, और ये वाला हाथ मेरी ये वाली उंगली दोस्तों है। तो अब आपको क्या मिला? सर का पूरा एरिया मिल गया, आपके चेस्ट का पूरा एरिया मिल गया, आपके चेस्ट से नीचे का एरिया मिल गया और आपके हाथ का एरिया मिल गया दोनों। अब ये 2 उंगलियां आपके पैर हो गए दोस्तों। पैर भी अंदर की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं और इसको भी ऐसे नहीं मोड़ सकते। आपके पैर में भी 3 जॉइंट, इसमें भी 3 जॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। आप उंगलियों में भी 3 जॉइंट मिलेगा, आपके हाथ में 3 जॉइंट मिलेगा और पैर में 3 जॉइंट मिलेगा, तो इसमें भी आपको 3 जॉइंट मिलेगा। तो ये दर्शाता है आपके शरीर की पूरी परिकल्पना आपके हथेली में। अब दोस्तों आपके जो पीठ की रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड है, अब वो चूंकि आपके दोनों पैर के बीच में है, इसलिए आप दोनों पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे तो दोनों पैर के पीछे ये आपका एरिया आपके रीढ़ की हड्डी है, ये आपको यहाँ मिल गया। तो किसी को भी रीढ़ की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रेशर मटर के दाने लगा करके वो आराम ले सकता है दोस्तों। इस प्रकार हमने तुलना किया कि शरीर का पूरा भाग हमारे हथेलियों पे है, तो आप शरीर को प्रेशर दबाव दे करके ठीक तो कर सकते हैं, प्लस आप अपने हथेलियों पे भी इसका इस्तेमाल करके किसी और को भी लाभ दे सकते हैं दोस्तों। तुलना के तरीके से हमने पाया कि पूरा शरीर आपके हथेली पे है।
तो जो जो चीज़ें शरीर पे आपकी होंगी ये आपके हथेलियों पे भी होंगे। इसी क्रम में दोस्तों आपके शरीर पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बिंदु कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो आपके लिए ज़रूरी है हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये विद्या आम जनमानस तक पहुँचे और इसका लाभ उठाए दोस्तों। इसमें वो बिंदुएं हैं जो आप सोच नहीं सकते कि लगाएंगे और इसका लाभ आपको तुरंत दिखना शुरू होगा, बिना साइड इफेक्ट। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें आप इस विद्या का इस्तेमाल जब करते हैं तो आपको तुरंत आपके परेशानियों में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई बड़ी समस्या है तो दोस्तों उतना आपको मौका मिलता है कि अगर आप चाहें तो हमारे डॉक्टर भाई तक भी पहुंच सकते हैं, या स्वयं ठीक करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को दोस्तों बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। आप एक मकान को तोड़ना है तो विदिन आप 2, 4, 10 दिन में बिल्कुल तोड़ देंगे, यानी ज़मीन दोज कर देंगे उसको। लेकिन अगर उसी मकान को बनाना है दोस्तों तो 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं मकान बनाने में। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर कोई परेशानी आ गई दोस्तों तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इसको धैर्य से इस विद्या को इस्तेमाल करते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें, आपकी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी दोस्तों। स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ज़रूरी आहार, विहार, विचार। इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें। बड़ी सी बड़ी बीमारियां दोस्तों, डायबिटीज़ जैसी ऐसी बीमारी का कारण क्या है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इस विद्या में हम आपको बताएंगे दोस्तों। सिर्फ आप अपने आहार को ही बेटर कर लें, अपने विचार को या अपनी व्यवस्था को बेटर कर लें तो शुगर जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं दोस्तों। बड़े से भी बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे आहार और विचार और व्यवहार गड़बड़ होने लगते हैं तो शरीर की व्यवस्था भी गड़बड़ होने लगती है दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं इसी संदर्भ में कि आज के डेट में हम अपने किसी भी प्रिय कार्य में किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। छोटा सा उदाहरण सोचिए, आप मोबाइल पे कोई काम कर रहे हैं या सपोज कर लीजिए गाना सुन रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आपके मन पसंदीदा, और उस दौरान कोई भी आपको किसी कार्य के लिए बुलाया जा रहा है या कोई काम कहा जा रहा है तो आप कहते हैं रुकिए भाई अभी मैं व्यस्त हूं, मैं आ रहा हूं, यानी वहां पे हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन अगर वही काम अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दोस्तों आप तुरंत हस्तक्षेप बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी तुरंत उस बात को सुन लेते हैं। खाते खाते उनसे बात भी करेंगे, खाते खाते उस काम को भी निपटाना चाहेंगे। जबकि भोजन आपके शरीर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिससे प्यार भी उतनी करनी चाहिए, सम्मान भी उतना ही करना चाहिए जितना कि ईश्वर को करते हैं। यानी भोजन आपके लिए जीवनदानी है अगर दोस्तों, तो भोजन से नफरत करना छोड़ दें। भोजन को खूब इत्मीनान से, प्यार से, इज्जत और सम्मान के साथ भोजन दोस्तों करें, उसके साथ कोई समझौता ना करें। आज भोजन की वैरायटियां बदल गई, टेस्ट बदल गए, बहुत से सुंदर ढंग का हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी लोग अस्वस्थ हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उस भोजन से प्यार, उस भोजन का सम्मान और उस भोजन का समय। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा उद्देश्य है कि मैं आप सभी को एक्यूप्रेशर थेरेपी सिखा दूं, जन जन तक पहुंचा दूं, ताकि ये थेरेपी से
आम जनमानस स्वस्थ हो रहे और खुशल रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।